हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम्स बाय पवन राव में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनटीपीसी के जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं उसके लिए यह है हमारा पेपर नंबर 6। उम्मीद है आपने पहले 5 पेपर सोल्व कर लिए होंगे। इन पेपर को शुरुआत से लास्ट तक रेगुलर आप लोग देखिए और अगर आप लोग चाहते हो कि सर मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आए तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको आप लोग मुझसे पहले अपने आप सोल्व करना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो भी क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हो तो उसको आप लोग मुझसे पहले अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो। 25 क्वेश्चंस हम लोग इस पेपर में सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद है थोड़ा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रहा होगा कि किस टाइप से हम लोगों को पेपर को सोल्व करना चाहिए। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए की खरीदी और उसने 25% लाभ पर बेच दिया। खरीदार ने इसे 10% हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो पहला तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है। 400 रुपए की खरीदी और 25% प्रॉफिट पर दूसरे को बेच दिया। तो क्या इसका 25% आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। इसका 25% होगा 100। तो 100 रुपए लाभ पर बेच दिया तो कितने का बेच दिया 500 का। इसके बाद इसने खरीदार ने 10% हानि पर दूसरे व्यक्ति को, यहां से 10% हानि पर। तो बताओ इसका 10% कितना होगा। तो आप कहोगे सर 10% तो 50 होगा और लॉस हो रहा है तो माइनस का 450। तो कितने रुपए की बेची, अंतिम विक्रय मूल्य कितना है तो 450 रुपीज। ये लो अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। जब आप लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे होते हैं इस क्वेश्चन को करने के कम से कम हम लोग 4 तरीके सीखते हैं। बाकी एक तरीका अपने पास ये है। दूसरा आप लोग चाहो ताकि आपका रिवीजन हो, चीजें आपको याद आए, जो भी आपने बेसिक थ्योरी में पढ़ा है वो चीज आप लोग खुद कर पाओ। तो मुझे बताइए एक तरीका क्या ये भी है क्या कि 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो पहला व्यक्ति 4 का खरीद के बेचेगा कितने का 5 का। दूसरा अपने पास 10% लॉस अगर है तो 10 का खरीद के बेचेगा कितने का 9 का। तो यहाँ पर इनटू कर दो। अगर क्रॉस कभी कटे तो उसको आप लोग काट भी सकते हो। तो ये अपने पास आ गया 8, ये आ गया 9। 8 की वैल्यू दी हुई है 400 और 9 का मान हम लोगों से पूछा है। तो सोल्व करने पर यहाँ से भी क्या 450 आ जाएगा क्या। चाहो आप लोग 100 मान लो कि पहले व्यक्ति ने 100 रुपए की खरीदी और 25% लाभ पर दूसरे को बेच रहा है तो 125 का बेच रहा है। यहां से 10% लॉस पर तो इसका 10% क्या 12.5 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर इसका 10% 12.5 होगा। तो 12.5 अगर इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 112.5। ये लीजिए। तो यहां से 100 का मान दिया हुआ है, 400 जो वैल्यू वो 100 की है और 112.5 का मान पूछा है। इस चीज को घर पर बैठकर कैलकुलेट करोगे तो आंसर 450 आना है। कैलकुलेट करके देख लेना क्योंकि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। और अगर आप लोग मेरे फाउंडेशन बैच में थे तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि इसको ए प्लस जो इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, उससे भी आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो और एक साथ 400 का उतना परसेंट निकाल के बढ़ा दो तो अपने पास आंसर आ जाएंगे। मुझे बताइए मैंने आपको ये 4 मेथड समझाए हैं, क्या आप लोगों को सभी को ये चीजें याद हैं क्या बताइए भाई। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उनको आप लोग याद रखिए, इनको करने की आप लोग कोशिश कीजिए। अपने आप करते चलोगे आगे बढ़ते जाओगे तो आप आपसे सोल्व होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। सूजी ने एक ड्रेस का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। अगर ग्राहक 5,250 रुपये का भुगतान करता है तो इसका सबसे बढ़िया जो तरीका अपने पास है, लागत मूल्य हम लोगों से पूछी है तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि प्रॉफिट निकाल लो कितना परसेंट हुआ है, 50 प्लस का और 30 माइनस का। एक 50 तो अब बढ़ाया है, 30 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव आना है। तो ये ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो मुझे बताइए। इसको सोल्व करोगे तो क्या अपने पास 5% आ गया है क्या। ये घटाओगे तो 20, ये सोल्व करोगे तो 15, 20 में से 15 माइनस करोगे तो 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो 5% का प्रॉफिट अगर हुआ है तो 1/20 यानी कि 20 का खरीद के बेचोगे कितने का। तो आप कहोगे सर 21 का मैं बेचूंगा।
मैं एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे कैसे आप सोच सकते हो। जो भी आप लोगों ने फाउंडेशन में चीजें पढ़ी हैं उस चीज को मैं वापस आपको याद करवा रहा हूं। तो बट्टे अपने पास 21 है और कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोगों से पूछा है, तो 21 से बताओ कितनी बार कट जाएगा, 2 बार और 5 बार, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का इससे बढ़िया? जैसे देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट या लॉस परसेंट पूछे तो ये तरीका बेस्ट है, ए प्लस बी वाला। लेकिन आगे कुछ भी अगर पूछ रहा है, एक चीज याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एनटीपीसी में, जब भी कोई चीज बढ़ा दे और उस पर छूट दे और बोले कि बताओ ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट या लॉस बताओ, तो ये वाला तरीका लगाना, आपको हमेशा फायदा मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोग यहां से कुछ दिया हुआ है रियल वैल्यू, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अपने पास अंकित मूल्य। उस पर एक ड्रेस का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है, तो 100 रुपए की कोई भी चीज 50% अधिक लिख देगा क्या, 150 लिख देगा क्या? और छूट हमेशा किस पर मिलती है? छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है। तो इसका 30% की अगर छूट कोई देगा तो इसका 30% मुझे बताइए क्या 45 ही होगा क्या? ये चीजें निकाल पाओगे ना आप लोग? छोटी छोटी चीजें, 150 का 30%, मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चा ये तो कर पाएगा। तो 45 की छूट दोगे तो बेचोगे कितने का? आप कहोगे सर 105 का मैं बेचूंगा। तो 5,250 है, ये तो वैल्यू अपने पास 105 की, और गुना कर देंगे कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उसी से करते हैं, तो ये इससे कट रहा है 5 बार। एक बात और छोटी सी ध्यान रखना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। जितने चाहो उतने मेथड लगाइए, मैथ्स के अंदर आंसर एक ही होता है, याद रखिए आप लोग सभी लोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हो इस सीरीज से मेरे में इंप्रूवमेंट आए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप लोग यहाँ पर मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए सभी लोग। जितेश और कमल किसी काम को 7 और 16 दिन में, जितेश किसी काम को 7 दिन में और कमल जो है इस काम को 16 दिन में। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया तो एलसीएम 112 आ गया है। ये 7 का भाग 112 में दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 16, और इसकी कितनी आ जाएगी, 7। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद कमल ने काम छोड़ दिया। मुझे बताओ एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? तो आप कहोगे सर एक दिन में ये लोग 23 पेड़ लगा रहे हैं, तो 2 दिन में क्या आप 46 पेड़ लगा देंगे क्या? 2 से गुना करोगे तो पेड़ बचे कितने? ये अपने पास 6 बचा और ये अपने पास 6 बचा। क्या 66 ही बचे बचे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 66 बचे। शेष कार्य को जितेश कितने दिन में करेगा? तो जितेश के लिए गुना कर दोगे आप लोग 16 से, तो क्या आंसर 33/8 डेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 33/8 डेज अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं सर, तो नीचे अपने पास ऊपर वाला तो पता नहीं कितने गुना है, नीचे 56 दिखाई दे रहा है, तो ऊपर नीचे क्या 7 से इंटू करके देखूं क्या मैं? ऊपर और नीचे 7 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 गुना 3 21, 21 और 2 अपने पास 23 है, और ये अपने पास 56 है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आता है तो एलसीएम वाला तरीका आप लोग लगाइए, हमेशा आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन अपने पास है, कैलकुलेशन वाला, सिंप्लीफिकेशन वाला, बोर्ड मास वाला, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक पेपर में डाल रहा हूं क्योंकि आने के चांसेस हैं, और आसान क्वेश्चन है कि आप लोग इसको तो कर पाओगे क्या? यहां से अगर अपने पास देखिए 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, हटाना है, हटा दीजिए। ये अपने पास 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, 1 और 1 2, तो यहां से पॉइंट से तो सारे पॉइंट हट जाएंगे। ऊपर बचेगा 259 इंटू 261, और ये कितना होगा अपने पास 7, 185 और 87। ये लीजिए अपने पास ये आ गया है। अब अगर इसको हम लोग सोल्व करना चाहें, चीज़ें अगर काटना चाहें, तो मुझे बताइए क्या 7 से ये कट रहा है क्या? बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है सर। 7 से अपने पास 3 बार
और 7 7 49। इससे कितनी बार कटेगा? क्या 5 बार कट रहा है क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर 5 बार कट रहा है। ये क्या 29 से कट रहा है 3 बार, और 29 से मुझे बताइए क्या 9 बार भी अपने पास कट रहा है क्या? और 3 से 3 बार कट रहा था जो हमने ध्यान दिया नहीं। और 3/5 का मतलब क्या 0.6 अपने पास आंसर आ गया है। डी ऑप्शन। बताइए इस चीज को तो पॉइंट हटा के सिर्फ कैलकुलेट करना था, और कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिए, और जरूर याद रखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या ऐसे क्वेश्चन करने का मैं आपके लिए इसीलिए लाया हूं कि इस क्वेश्चन के करने के 3 4 तरीके तो होते हैं, लेकिन जब भी परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस आए, याद कर लो क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन करने की बेस्ट जो अप्रोच होगी कि अपने पास 35 का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग? 100 से। इतना परसेंट प्रॉफिट या लॉस क्या आ जाएगा? इतना परसेंट मुझे बताइए क्या हमेशा लॉस आता है? ये बात आपको पता है क्या? इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो अपने पास यही रहेगी कि जब भी बराबर बराबर अगर हो तो आप लोग स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से, और इतना परसेंट प्रॉफिट जो है, लॉस जो है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सर लॉस क्यों? याद रखना है, या तो बेसिक से करके देखिए, या हमेशा इतना परसेंट लॉस होता है तो 12.25% इसको सोल्व करोगे तो लॉस आ जाएगा। ये अपने पास आंसर होगा। इसका स्क्वायर 1225, और डिवाइड करोगे अगर 100 से तो 12.25% हमेशा लॉस आएगा। सर हमेशा लॉस आएगा क्या? बिल्कुल। जब भी जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट का अगर लॉस है, ये दोनों बराबर बराबर हैं। और याद रखना क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस जो अपने पास है यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं या समझने की कोशिश करता हूं आपसे। हम लोग लगातार ध्यान रखना, मेरी क्लास में आप लोगों को लगातार मैं पढ़ाते रहता हूं, शुरुआत से लास्ट तक मैं पढ़ाते ही रहता हूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो पढ़ने के लिए आया करो, जरूर आपका फायदा मिलेगा। रेगुलर आप लोग रहा करो। पी क्यू आर और एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी एक्स परपेंडिकुलर। अपने पास यहाँ पर ये जो है पी क्यू आर और एस एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम अपने पास है पी क्यू आर और एस। पी एक्स परपेंडिकुलर ऑन एस आर। पी एक्स जो है वो एस आर पर परपेंडिकुलर है, एंड आर वाई परपेंडिकुलर ऑन पी एस। आर वाई परपेंडिकुलर है पी एस पर, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास इस पर परपेंडिकुलर है, ये लीजिए आर वाई परपेंडिकुलर ऑन पी एस। पी क्यू का मान 21 है, पी से क्यू तक का मान 21 है तो ये भी 21 रहेगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यहाँ से पी एक्स का मान 8 है, बिल्कुल 8 है। क्यू आर वाई का मान जो है वो अपने पास 12 है, ये अपने पास 12 है। तो ज्ञात कीजिए, क्या है ज्ञात करें? फाइंड पी एस। पी एस ज्ञात कीजिए। तो पी एस की लेंथ हम लोगों से पूछी है, इसको मैं वाई, तो अपने पास यहाँ पर आर वाई है, इसको मैं क्या करता हूँ, पी एस को पी एस ही रहने देता हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों को किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला पता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर ये लेते हो, हाइट कोई सी भी हो सकती है, बेस अगर ये लेते हो एस आर, तो याद रखना आपको हाइट लेनी पड़ेगी पी एक्स। और बेस अगर पी एस लेते हो तो याद रखना आपको हाइट लेनी पड़ेगी आर वाई। बेस कोई सा भी हो सकता, हमेशा नीचे वाला ही नहीं होता। और बेस ये है तो ये वाली हाइट, और बेस ये है तो ये वाली हाइट। और याद रखिए अपने पास यहाँ पर एक ही आकृति के क्षेत्रफल चाहे 40 तरीके से निकालो, 40 तरीके से एरिया तो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से 2 तरीके से एक आकृति का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट या बेस इंटू हाइट, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो एस आर का मान 21 और ये 8 है। पी एस का मान पूछा है और इसका मान 12 दिया हुआ है। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, और 3 से कट जाएगा कितनी बार? 7 बार। तो बताइए पी एस की वैल्यू क्या अपने पास 14 सेंटीमीटर आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। तो क्वेश्चंस को आप लोग जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चलूँ, मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आपसे आंसर खुद से आना चाहिए, याद रखो। एक विक्रेता के पास एक प्रकार का 120 किलोग्राम चावल,
दूसरे प्रकार का 160 किलोग्राम चावल और तीसरे प्रकार का 210 किलोग्राम चावल है। इन तीनों चावलों को भरकर समान क्षमता वाले थैले में भरकर बेचना चाहता है, तो थैले की अधिकतम क्षमता क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या अपने पास क्वेश्चन में हमें एचसीएफ ही लेना है क्या? जब भी अधिकतम क्षमता पूछे, क्या क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बात समझ में आई है क्या कि हम लोगों को सर 120 का, 160 का और 210 का एचसीएफ लेना है? तो एचसीएफ अपने पास क्या 24 आएगा क्या? 24 का भाग यहाँ तो जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। क्या 15 आएगा क्या? 15 का भाग तो नहीं जा रहा। क्या 12 आएगा क्या? 12 का भाग नहीं जा रहा। क्या 10 आएगा क्या? तो एचसीएफ वही तो होता है जो तीनों नंबर को डिवाइड करे। तो छोटे नंबर में क्यों दिमाग लगाना, क्यों भाग विधि लगानी, क्यों फैक्टर लगाना? सीधा सीधा आप लोग सोच सकते हो, ऑप्शन देख लीजिए, एक का ही भाग जा रहा है तो टिक करके आगे बढ़ो। इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना? बताओ, सभी लोग अच्छे से ढंग से इस बात को क्लियर कर पाए हो क्या? बताते चलो भाई, बताते चलिए, बढ़ते चलिए, बताते चलिए, बढ़ते चलिए, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का भी और मेरा भी। क्या आप लोगों को कभी भी नंबर मानना पड़े, पहला नंबर मान लो n1 बराबर एलसीएम एचसीएफ, जहां पर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा h इंटू ए मानते हैं। दूसरा नंबर जो अपने पास है h इंटू हम लोग b मानते हैं। और यहाँ पर जो एलसीएम अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या h इंटू ए इंटू बी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एलसीएम जो अपने पास होगा वो h इंटू ए इंटू बी होगा। तो अपने पास h यहाँ पर एचसीएफ है और a और b रेशियो है। तो अब की बार रेशियो तो दिया हुआ है दो नंबर x और y। पहला नंबर अपने पास x है, तो x का मान जो होगा वो अपने पास होगा h गुना 8 और y का मान अपने पास होगा h इंटू 13। और इसका जो एलसीएम होता है जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 832 दिया हुआ है, वो होगा h इंटू ए इंटू बी। ए का मान 8 है, बी का मान 13 है। ये लीजिए, 8 से कितनी बार कट गया ये 104 टाइम, और 13 से कितनी बार कट गया 8 बार। तो h का जो मान अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 8 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, h का मान अपने पास 8 आ गया है। और h का मान अगर 8 आ गया है तो y और x का y का मान x से कितना अधिक है? तो इसका मान 8 आ गया, तो 8 गुना 8 64, और इसका मान 13 8 है अपने पास कितना हुआ 104। तो मुझे बताइए दोनों के अंदर बीच में अंतर जो है वो तो क्या 40 का ही है क्या? डिफरेंस ही पूछा है कितना अधिक है, तो आंसर आ गया 40। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? समझाओ भाई मुझे। अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, और एक ही तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का पेरीमीटर बराबर होता है। ये चीज उम्मीद है पता होगा। 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का अर्धगोला, हमने हेमीस्फेयर अपने पास है, तो हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या 2/3 पाई आर क्यूब भी होता है क्या? आर क्यूब मतलब 5.4 इंटू 5.4 इंटू 5.4, और पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे अपने पास लग जाएगा 10, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10। इस चीज को पिघलाकर हम लोगों ने एक सिलेंडर बनाया है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। एक ही चीज को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति आप लोग बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। और इसका वॉल्यूम बताइए, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 12 इंटू 12, और ये कह रहा है कि एच बता दो मुझे। तो बिल्कुल बता देंगे भाई, एच जो पूछोगे वही बताएंगे। मुझे बताओ 2 से कितनी बार कट रहा है? तो 2 से आप कहोगे सर 6 बार कट रहा है, और 6 से कितनी बार कट रहा है 9 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। ये लीजिए, ये मुझे बताओ 6 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, और 6 से कितनी बार कट रहा है 9 बार, और ये 2 से कितनी बार कट रहा है 27 बार। 9 गुना 3 27 गुना 27, क्या 27 का स्क्वायर 729 ही हुआ क्या? और डिवाइड कर दोगे अपने पास 1000 से, तो एच का मान 0.729, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? हमेशा ध्यान रखना, एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति आप लोग बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। और एक ही तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो तो अपने पास यहाँ पर दोनों का परिमाप बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है। मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग फाउंडेशन में पढ़ते हैं
और आपने पढ़ा भी होगा, रेलवे का कंप्लीट बैच मैंने आप लोगों को सिंकोरी एजुकेशन पर पढ़ाया है, वो आपने देखा होगा अर्थमेटिक में। पहले मैं बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका फ्रैक्शन वाला, फिर मैं a+b वाला तरीका, और फिर 100 मानने वाला। वहां तो बहुत डिटेल से लेता हूं, एक एक क्वेश्चन में हमने 10-10 मिनट दिए हैं। लेकिन यहां पर मुझे बताइए सबसे बढ़िया बात, क्या अपने पास a+b वाला ठीक रहेगा क्या इसके लिए? बिल्कुल आप कहोगे सर ठीक रहेगा। डिस्क की कीमत जैसी 24% कम की तो माइनस का साइन, ये 35% बढ़ गया तो प्लस का साइन। 24 माइनस का है, 35 प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस, बाहर साइन किसका आएगा? माइनस का। तो ये बताओ कितना हुआ? 11। ये अपने पास कितना हुआ? 24 गुना 5 120, बिल्कुल 48। और अपने पास ये लीजिए, ये हो गया अपने पास यहां से 60। यहां से 24 गुना 3 72 होता है, गलत मल्टीप्लाई कर दिया। 24 गुना 5 120, और ये हो गया 84। तो मुझे बताइए 8.40 अगर घटाओगे तो क्या अपने पास 2.6% पॉजिटिव आ गया है क्या? और पॉजिटिव आ गया है तो 2.6% इंक्रीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। नहीं तो अपने पास यहाँ पर फिर पूरा फ्रैक्शन से कर लो, बेसिक से कर लो, तरीके सारे हैं, लेकिन सबसे ठीक यही रहेगा। अपने पास माइनस का 24 प्लस का 35 सोल्व किया तो 11 आ गया, उसको सोल्व किया 24 गुना 5 120 और 72, और अपने पास यहाँ पर 8.40। सबसे बेस्ट जो है वो यही तरीका सबसे ठीक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बताओ ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, ये अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, 75,000 रुपये 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर पर जमा करवाया तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 3 साल बाद सबरा को कितनी चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा? आसान सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप लोग क्वेश्चन को आप लोग कैसे करना चाहोगे। यहाँ पर फ्रैक्शन से आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को, रेशो से आप लोग कर सकते हो, ट्री मेथड से आप लोग कर सकते हो, 3-3-1 वाले तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग कर सकते हैं। 3/25, तो पहले साल का जो ब्याज होगा 3/25 अगर आप लोग करते हो इसका, तो मुझे बताइए क्या 9,000 रुपये हो जाएगा क्या? फिर अगले साल फिर से 3/25 करोगे तो 4 अपने पास यहाँ से, और 12 गुना 3 अपने पास यहाँ से, 9,000 का फिर से 12% निकालोगे तो 12 गुना 9 108, तो क्या 1,080 आ जाएगा क्या? और फिर से इसका 12% तो 0, 12 8 96 और 12, और 2 डिजिट अपने पास छोड़कर, या 3 डिजिट, 2 डिजिट छोड़कर तो 0 लगाना ही है, ये लो। यानी कि हम लोग पहले 9% कर रहे हैं, फिर 1,080 आया, उसका फिर से हम लोग 9% कर रहे हैं, तो 0 से 0, 12 8 96, और अपने पास ये आ गया 12, तो 109.6, 129.6 और आ गया। पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से, और तीसरे को इंटू करना है 1 से, और सभी को जोड़ना है, तो ये तो आ गया 27,000। ये 3 से अगर गुना करोगे आप लोग तो मुझे बताइए अपने पास 3,000 और 240 होगा क्या? और ये 129.60 अगर आप लोग ऐड करते हो 129.60, 60 एक ही ऑप्शन में या दो में है? दो में है, तो 9 6 अपने पास यहाँ से 3 0 और 3, 30,369.60 अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ये अपने पास आंसर आ गया है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था। बताइए क्वेश्चन आसान था, सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चंस आप लोग करते रहो, आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते चलेंगे। एक व्यक्ति 12 घंटे में यात्रा पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1/3 भाग अगर है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1/3 भाग या तो d/3 मान लो, या यहाँ पर टोटल दूरी 3d मान लो, तो 1/3 d होगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 2d। टोटल दूरी हमने कितना मान लिया है? 3d मान लिया है, ताकि 3d का 1/3 करना आसान हो। 1/3 करोगे तो d बचा, तो टोटल 3d है तो बचा 2d। 1/3 भाग 15 किलोमीटर, यहाँ तो जा रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ जा रहा है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल टाइम हम लोगों को दिया हुआ है 22 घंटे। तो कुल दूरी कितनी थी? 22 घंटे अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना होगा? d/15 होगा। यहाँ पर बताइए कितना होगा? 2d/45 होगा। और दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल टाइम जो है वो क्या 22 घंटे आना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर।
तो एलसीएम 45 अपने पास आ गया है। ये अपने पास यहाँ पर हो गया 15 गुना 3 3D प्लस 2D बराबर 22 अगर है तो यहाँ से 5D अपॉन अपने पास 45 बराबर 22 है, तो 5 से कट जाएगा 9 बार और 9 का गुना करोगे तो D का मान क्या अपने पास यहाँ से क्या 198 आ जाएगा क्या। लेकिन हमें डिस्टेंस D है 3D है, तो आप कहोगे सर 3D है तो 3 से गुना अगर करोगे तो 8 गुना 3 24 57 और 2 अपने पास यहाँ पर 59, तो क्या आंसर 594 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 594 आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जैसे ही मैं आगे बढ़ूं पहले आप लोग करने की कोशिश कीजिए, पहले खुद कीजिए फिर मैं समझाता हूं, फिर खुद करो फिर मैं समझाता हूं, ऐसे हम लोग करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 5 व 12 घंटे में खाली कर सकता है। ए है वो 5 घंटे में भर सकता है, 5 घंटे और 12 घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है वो 12 आवर्स में खाली कर सकता है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, खाली करने वाला है। ए और बी एक भरे हुए टैंक को 5 और 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी इस खाली टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। पाइप सी जो है वो 2 घंटे में भर सकता है। क्या टाइम एंड डिस्टेंस अपने पास, सॉरी बोर्ड, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है पाइप असिस्टेंट, आप जाकर देखिए पूरा का पूरा फाउंडेशन में मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए स्पेशल, ओनली रेलवे और यूपी पुलिस एसआई वाले बच्चों के लिए, और रेलवे का कोई भी एग्जाम देना उस बैच के बाद आप लोग, वहां पर मैंने कितना सही समझाया है कि नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, भरने वाले को पॉजिटिव रखो, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहला काम एलसीएम जो मुझे बताइए क्या 60 आ जाएगा क्या। तो ये कितना पानी बाहर निकालेगा तो आप कहोगे -12, ये कितना पानी बाहर निकालेगा -5, और ये कितना पानी डालेगा तो आप कहोगे सर 30 लीटर डाल देगा। तो इन्होंने अपने पास मुझे बताइए 17 डाला और 17 बाहर निकाला और 30 डाल रहा है, तो बचा कितना 13। तो तीनों पाइप को 60 को डिवाइड कर दोगे 13 से तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 60/13, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ समझ पाए हो क्या। अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, कोशिश करो पढ़ने की। जब तक कोशिश ही नहीं करोगे मैं क्या समझा पाऊंगा आपको, क्या इंप्रूवमेंट ला पाऊंगा आपके एग्जाम में। कोशिश आप लोग कीजिए। तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर एक व्यक्ति को 14 रुपये, वैसे छूट मिलती है 5% की और वैसे मिली 14 की। तो 14 क्या 5% की वैल्यू है क्या, और 100% की वैल्यू पूछी है। देखते ही 280, बिना पेन चलाए तो आंसर आ गया है। 5% की वैल्यू आपको दी हुई है और आपको 14% की वैल्यू पूछी है, तो बताइए सोल्व कर पाओगे क्या सभी लोग। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन काफी बार एसएससी में भी, रेलवे में भी बहुत बार आप लोगों को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से सोल्व कीजिए सब लोग मिलकर। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका टाइम अगर टी आवर्स है तो इसका टाइम 8 घंटे ज्यादा, क्या t+8 होगा क्या। जैसे ही अपने पास अनिरुद्ध अपनी स्पीड को डबल करता है, सिर्फ अनिरुद्ध की बात हो रही है, उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, 1 से कर दिया 2, तो अब उसको बुरहान से 7 घंटे कम लगते हैं। यानी अब जो अनिरुद्ध का टाइम है वो t-7 हो गया, टाइम अपने पास स्पीड डबल करते ही। स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो क्या 2:1 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अंतर क्या 15 घंटे का ही है क्या। अनिरुद्ध पहले t+8 और अब t-7, पहले तो 8 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 7 घंटे कम, तो क्या अंतर 15 का ही है क्या। या घटा दो, अंतर निकालना, इसमें से घटा दो तो माइनस करोगे तो टी से टी कट जाएगा और माइनस माइनस हो गए प्लस, 8 और 7 15। यहाँ रेशियो में अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी है 15, 1 की वैल्यू 15 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 30। क्या अनिरुद्ध को पहले 30 घंटे लग रहे थे क्या, बिल्कुल। तो अनिरुद्ध की गति बताओ, उसका टाइम 30 घंटे है, डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, तो 90 को 30 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा क्या वो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे। मैं फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आगे आप लोगों के लिए बढ़ रहा हूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अब थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन, इनको सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो खुद से, मुझसे पहले। एक दुकानदार एक टी बैग का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 100 रुपए की कोई भी चीज अपने पास थी और 25% अधिक अगर अंकित कर दिया तो उस पर लिख दिया 125। इस पर 8% की छूट दी तो 125 का 8%, मुझे बताइए क्या 10 ही होगा क्या? 10 रुपए की छूट दे दी तो बेचा कितने का? 115 का बेचा। इसने कहा यदि 72 का लाभ कमाता है, बिल्कुल 72 का लाभ कमाता है, उसने अपने ग्राहक को कितना छूट प्रतिशत दी यदि वह 90 का लाभ कमाता? ये कह रहा है अगर अपने पास 72 रुपए की अपने पास लाभ कमाता है 72 का, तो मुझे बताइए 72 का अगर प्रॉफिट वो कमाता है, ध्यान से सुनना आप लोग, 72 का अगर प्रॉफिट वो कमाता है तो यहां पर क्या 15 रुपए का लाभ है क्या? तो 72 के नीचे आप लोग लिखोगे 15 और गुना कर दोगे कॉस्ट 100 से, तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा क्या? 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 20 बार और 3 से कितनी बार कट रहा है? तो 3 से कट रहा है 24 बार। तो क्या कॉस्ट प्राइस उसका 480 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 480, इसकी वैल्यू तो 480 आ गई। ऐसे ही क्या 125 रियल वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहां पर, क्या 125 का मान भी निकाल सकते हो क्या? 172 वैल्यू है 15 की, तो गुना कर दो 125 से, तो 5 से अपने पास 25 बार, 5 से 3 बार और 3 से 18 बार, 18 गुना 5 अपने पास 90, 36 और 9 45। तो क्या ये अपने पास यहां पर इतना ही आ जाएगा क्या? 18 गुना 5 अपने पास यहां पर 90 है। 3 से 24 बार, गलत काट दिया ना मैंने, 3 से अपने पास 24 बार, 24 गुना 5 120, 48 और क्या 600 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 600 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, चाहो तो निकाल लो, लेकिन उसने कहा है यदि 90 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो कॉस्ट प्राइस में 90 अगर आप लोग जोड़ दोगे, इसमें 90 जोड़ते क्या सेलिंग प्राइस, अब जो सेलिंग प्राइस बचेगा वो क्या 570 का बचा क्या? तो अब उसने छूट कितने की दी? 30 की। कितने पर देते हैं छूट? मार्क प्राइस पर। और गुना कर देंगे 100 से, तो 20 से 20 और 6 से कट गया 5 बार। तो अब जो छूट होगी, बताइए लाभ कमाना चाहता है तो इसने पूछा कि छूट कितने परसेंट की दें, तो अब जो छूट हम लोगों को देनी चाहिए क्या वो 5% की देनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5% की छूट देनी चाहिए। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहते हैं, शुरुआत में एकदम एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में आपके सामने आएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते टाइम थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा देता हूं ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस आसान लगे और आपको फायदा मिले। 50 लीटर के आयतन के घोल में डाई और पानी का अनुपात 2:3 है। डाई एंड वाटर जो है वो 2:3 है, तो 50 को 2:3 में बांटोगे तो क्या 20 और 30 होगा क्या? 5 की वैल्यू 50 है, 50/5 गुना 2 और 50/5 गुना 3। सर 5 कहां से आ रहा है? इन दोनों का सम। इस अनुपात को 2:5 के अनुपात में बदलने के लिए घोल में पानी मिलाया गया, इसमें पानी ऐड किया जिससे रेशियो अपने पास 2:5 हो गया। तो मुझे बताइए डाई ना तो ऐड की है ना बाहर निकाली है, तो 2 की वैल्यू तो क्या 20 ही रहेगी क्या? 2 की वैल्यू अगर 20 है, 2 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 50। तो बताओ वाटर कितना ऐड किया? तो आपने 20 लीटर वाटर ऐड किया, बिल्कुल ठीक है। यहां से यदि इस तनु विलियन का आधा भाग निकाल दिया जाए, आधा भाग निकाल दिया जाए मतलब डाई कितनी होगी? 10 लीटर आधे भाग में, और पानी कितना होगा? 25 लीटर आधा भाग। तो शेष विलियन में कितने लीटर डाई मिलाई जाए कि अपने पास डाई और पानी, अब की बार डाई ऐड कर रहे हो, कितने लीटर में डाई ऐड करूं कि रेशियो 3:5 हो जाए? तो बताइए क्या 5 की वैल्यू, वाटर ना तो ऐड कर रहे हो, तो 5 की वैल्यू क्या 25 है क्या? 5 की वैल्यू 25 है तो 3 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15 होगा। पहले 10 थी अब 15 हो गया, तो कितनी डाई और मिलाई? तो आप कहोगे सर 5 लीटर और मिलाई। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
जब भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, कहीं भी दिक्कत आए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वापस से देखना, क्योंकि मैं तो आप लोगों को फटाफट सोल्व करवाते हुए क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूं, याद रखिए। तो आप लोग रिकॉर्डेड मिलेगा तो 2, 3, 4, 5 कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो। 110 को x% कम करने पर, किसी चीज को 20% बढ़ाना है तो गुना कर देते हो। जैसे x को 20% बढ़ाना है तो 120 से, 30% बढ़ाना है तो 130 से, अगर 40% घटाना है तो गुना कर देते हो 60 से, 100 में से घटा के गुना कर देते हो। 10% घटाना है तो गुना कर देते हो 90 से। तो मुझे एक बात बताइए, 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर, 110 को x% अगर कम करोगे तो 100 माइनस x से गुना कर दो, और बढ़ाओगे 50 को तो 100 प्लस x से गुना कर दो, और ये दोनों का रिजल्ट जो है वो अपने पास बराबर है। 0 से 0 कट गया, 1100 माइनस अपने पास 11x बराबर 500 प्लस अपने पास 5x, तो क्या अपने पास 600 बराबर, यदि 16x अगर है तो x का मान मुझे बताइए, क्या यहां से 37.5 आ जाएगा क्या? सोल्व करने पर ये आ गया। इसने x का मान नहीं पूछा, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। इसने हम लोगों ने को कहा कि 650 को x%, क्या परसेंटेज पढ़ा है क्या मुझसे बताइए? 37.5%। और 180 का x प्लस 20, 180 का x प्लस 20, इसमें 20 जोड़ोगे तो 57.5% से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक पूछे तो यही पूरा मैं पॉइंट में सोल्व करूं या रेशियो में निकाल लूं? तो आप कहोगे सर आंसर तो दोनों तरीके से सेम आना है। 39 से 52 कितना अधिक है? तो आप लोग यहां से देख लो, 13 अधिक है बट्टे 39 गुना 100। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 33 एंड 1/3% आना है। और चाहे आप लोग चाहो तो ये कर लो 13 से 3 बार और 13 से 4 बार, तो काट लोगे तो भी यही आंसर आना है। तो जब कम या अधिक कभी भी पूछे तो आप लोग वहां पर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से 100 अपने पास कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0 से 0 कट गया, 25 से कट रहा है 2 और 3 बार, और 25 से कट रहा है 1 बार और 5 बार, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। अब नहीं कट रहा तो सोल्व कर लो, ये तो आ गया 325 और ये आ गया 138। बताओ कितना अधिक है? कैलकुलेशन भी है क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां से 7 अधिक है। ये अगर माइनस करोगे 11 में से 3 तो 8, 187 अपॉन 138 ये लीजिए, और गुना किससे कर दोगे आप लोग? तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर देंगे। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा, क्या वो 136% आंसर आ जाएगा क्या? सोल्व आप लोग कर लेना तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? भाग विधि से हम लोग सोल्व करेंगे। 18,700 में डिवाइड करोगे 138 से तो एक बार भाग जाएगा, बचा कितना? 5। क्या मुझे बताओ 8 क्या गुना करके घटाओगे क्या? 8 घटाओगे 49, 13 का भाग कितनी बार? 3 बार। तो ये 13 एक ही ऑप्शन में 1 के बाद 3, जो ऑप्शन आ जाएगा ये। सर ये डिवाइड इतना जल्दी आपने कैसे कर दिया? इसके लिए आप लोग मेरे चैनल पर जाओ, मैथ्स विद पवन राव पर, और वहां पर इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है कि किस टाइप से आप लोग करोगे। इलेक्शन वाला एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? आइए मैं आपको सिखाता हूं। एक चुनाव में 3 प्रतियोगी ए, बी और सी हैं। ए को कुल मतों का 35%, ए को टोटल का 35% मिला, बी को अपने पास लिखा है शेष मतों का 54%, शेष बचे कितने? 65, इसका 54%। तो सी का क्या शेष मतों का अपने पास 46% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 5 से कट रहा है 13 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, 2 से 10 बार और 2 से 27 बार। तो मुझे बताइए इसके तो हैं 35%, और इसके 13 गुना 7 91, 26 और 35, क्या 35.1% होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। यदि सी को 5,382 वोट मिले
तो या तो इसको सोल्व कर लो, या 5382 जो वैल्यू है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास 65 इंटू 46/100 की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और क्या पूछा इसने, बताइए विजेता ने अपने करीबी प्रतियोगिता को कितने मतों से जीत हासिल की? तो इसका अपने पास 0.1% का मान हम लोगों से पूछा है। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, और जीरो से जीरो अपने पास कट गया, ये लीजिए। 5 से ये कट रहा है 2 बार, और 5 से कट रहा है 13 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 23 बार। क्या पहले 13 से काटना ठीक रहेगा क्या? 13 गुना 4 52, एक अपने पास यहां से, और 13 गुना 4 अपने पास 52। 23 से अपने पास एक बार बचेगा, अपने पास 17, और 23 से अपने पास 8 बार कट जाएगा, 8 गुना 3 24 18, तो 18 वोट से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। कोई दुकानदार हानि 455 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है, और यदि 490 रुपए में बेचता तो हानि 4 गुना हो जाती। आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है क्या, कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, कॉस्ट प्राइस लिखिए बीच में, 455 का अगर बेचता तो कुछ लॉस होता, और 490 रुपए में बेचता है तो अपने पास प्रॉफिट जो है वो 4 गुना हो जाता है, 1:4। ये लीजिए, हानि के 4 गुना के बराबर लाभ होता है। तो क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो अपने पास 35 को क्या 1:4 में डिवाइड कर पाओगे क्या? 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 का मान कितना होगा? 7, और 4 का मान कितना होगा? तो आपको हो गया 28। तो ये अगर जोड़ दोगे 7, या 28 घटा दोगे, तो क्या 462 बचा क्या? 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? तो आप लोग यहां पर या तो इसका 25% निकाल के जोड़ दो, 25% 231 का आधा 115.5, तो क्या अपने पास आंसर 577.5 के यही आ जाएगा क्या? तो ये अपने पास आंसर होगा 577.5। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। मुझे बताओ, अर्धवर्त का जो परिमाप होता है, क्या वो पाई आर प्लस 2 आर होता है क्या मेंसुरेशन से? 162 इसने दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस तो होगी, देखिए टोटल सर्किल होता तो 2 पाई आर, आधा सर्किल है तो पाई आर, और इधर भी आर इधर भी आर, ये लीजिए। आर अगर कॉमन ले लें हम लोग तो ये आ गया 22/7, ये अपने पास 2 है, बराबर 162, तो ये 36/7 बराबर 162 अगर है, 18 से कट गया 2 बार, और 18 से कट गया 9 बार, तो आर का मान क्या 63/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर। 63/2 अपने पास रेडियस आ गई है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये अगर इस आर्क द्वारा, ध्यान से समझना, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर अपने पास 22 है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो 22 का डबल क्या 44 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 44 होगा। सेम इसी तरीके से इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर अपने पास 38 है, तो सेंटर पर बना एंगल क्या डबल 76 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ये 44 है, ये 76 120 हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो क्या ये अपने पास 60 डिग्री बचा क्या? और ये 60 डिग्री अगर है, रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। एक ट्रायंगल का एक कोण 60 डिग्री है, और बचे हुए कोण थीटा और थीटा, तो 2 थीटा प्लस 60 बराबर 180 है, तो क्या 60 60 होके इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या? आप कहोगे रेड ब्लू और ग्रीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो वो अगर 31.5 है, तो क्या एस आर की लंबाई भी रेडियस के बराबर 31.5 ही अपने पास आ जाएगी क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इन चीजों को आप लोग अच्छे से, ढंग से, पूरा मैं तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज करवाते हुए जा रहा हूं। 25 के 25 क्वेश्चंस अगर आप लोग करोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। चीजें सोल्व तो देखिए आप लोगों को करनी पड़ेंगी।
वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश करो भाई। प्रत्येक बार मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करो, तभी आपको एरर पता लगेंगी, गलतियां पता लगेंगी। एक्स का एक्स से गुना करोगे तो कितना होगा 4x²। वाई का वाई से गुना करोगे तो 9y²। ठीक है, इसके बाद 2h(xy) है। xy तब आएगा जब इसका इससे गुना करोगे, तो 3 गुना 2 कितना हुआ 6 अपने पास, और 3 गुना 2 कितना हुआ 6, तो ये 12xy अपने पास हो गया है। उसके बाद 2gx है, x का मान यहां से इससे गुना करोगे तब आएगा, x तो इसी से गुना करोगे तभी तो आएगा, तो ये इससे गुना करोगे तो माइनस का अपने पास 15x। इसके बाद 2fy, fy तब आएगा जब आप लोग यहां पर ध्यान रखना एक और आएगा यहां से, इसका इससे गुना करोगे तो माइनस का अपने पास 10, और इसका अपने पास इससे गुना करोगे तो 8 अपने पास। यहां से ध्यान से समझना, एक्स वाई तो हमेशा अपने पास तब आएगा जब इसका इससे गुना किया तो 6 और इसका इससे गुना किया। ओनली एक्स वाली टर्म कब आएगी, जब या तो इसको इससे गुना करोगे तो माइनस का 10x, और इसका इससे गुना करोगे तो प्लस का 8x। इसका मतलब कि ये अपने पास माइनस का 2x आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल माइनस का 2x आ गया है। y कब आएगा, जब इसका गुना तो इससे करोगे 4 गुना 3 12y, और इसका इससे गुना करोगे माइनस का 15y, तो ये आ गया माइनस का 3y। प्लस सी तो अपने पास है ही, 4 का 3 से गुना करोगे, 4 का 5 से तो माइनस का 20। ये सारी की सारी वैल्यू मैंने इंटू किया, जैसे चाहो वैसे आप लोग इंटू करना। 3 का 3 टर्म से आप लोगों को इंटू करना है, और इसने ये दिया हुआ है ax² by² 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये अपने पास दिया हुआ है। तो बताइए a का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर a का मान 4 होगा, b का मान कितना होगा 9, 2h का मान 12 है तो h का मान 6, 2g का मान -2 है तो g का मान -1, 2f का मान ये है तो f की वैल्यू -3/2, और c का मान कितना है -20। ये जो भी पूछा है उसमें आप लोग पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? वैल्यू तो देखिए आप लोगों को पुट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा। 25 के 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर देना। अब थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी चाहिए, उससे जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए आप लोग, एक व्यक्ति ने 4,500 रुपए की राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 6,050 रुपए की राशि R-2% साधारण ब्याज की दर पर और 5 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज। अब एक बार तो लगता है एलिगेशन लगा दूं, लेकिन एलिगेशन की भी रेट जो है ना, ये अजीब सा ब्याज आ गया, तो इस क्वेश्चन को तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा भाई। R% की दर से 5 साल का, 5 साल का, और 6,750 रुपए पर R-2% की दर से 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कुल साधारण ब्याज, वो ये वाला दिया हुआ है 4668.75, और ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए ही लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन इसको कैलकुलेट करके आप लोग जरूर, मुझे खुद को कैलकुलेशन करनी है। यहां से कॉमन अगर कोई चीज आए तो पहले कॉमन आप लोग लेना, उससे आप लोगों के लिए थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्योंकि मुझे 25 क्वेश्चन सारे के सारे आपको सोल्व करवाने हैं, तो एक दो क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन, उसका आंसर जरूर लिखना पूरी कैलकुलेशन करने के बाद। पूरा कैलकुलेट करना क्वेश्चन को, उसी से आपको एग्जाम में देखना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकता हूं, और 25 में से 2-4 क्वेश्चन की कैलकुलेशन अच्छी आ सकती है। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवर्तीय गोलाकार बेलन काट दिया गया। यहां से मुझे बताइए, ये जो अपने पास एक लकड़ी थी, ठोस अपने पास कोई भी क्यूब है, और इसमें से अगर आपने एक सिलेंडर, यहां से साइड अगर ए है तो इसमें से एक सिलेंडर अगर काट दोगे, बड़े से बड़ा, तो इस सिलेंडर की रेडियस तो क्या a/2 ही होगी क्या? इसकी रेडियस तो होगी a/2,
और हाइट कितनी होगी a। तो शेष बची लकड़ी का जो वॉल्यूम है मूल के वॉल्यूम से कितना परसेंट है, तो शेष का वॉल्यूम बचा कितना, a क्यूब में से आप माइनस कर दो पाई, पाई का मतलब 22/7, ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन 4 है और एच का मतलब ए है। 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार, बिल्कुल ठीक है। तो 14 में से माइनस करोगे तो क्या 3/14 ए क्यूब अपने पास बचा क्या। ये मूल शंकु का आयतन, और मूल शंकु का आयतन कितना है ए क्यूब, और गुना किससे कर दोगे 100 से। ये जैसे ही पलट कर ऊपर जाएगा एक कट गया है, तो अपने पास मुझे बताओ क्या 300/14 का मतलब क्या 150/7 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल, 7 से एक बार अपने पास, और 7 से अपने पास मुझे बताइए 7 गुना अपने पास यहाँ पर 150/7, क्या कैलकुलेशन तो हम लोगों ने बिल्कुल ठीक की है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है सर। 7 गुना 2 14, और ये अपने पास एक आ जाएगा, तो क्या लगभग अपने पास मुझे बताइए 21% आ जाएगा क्या, 21/7 147, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़कर देखिए कौन सी अप्रोच आपके दिमाग में आ रही है। वीडियो पॉज करो, पढ़कर देखो और फिर मुझे बताओ कि आपने पास यहां से एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 था, जब 65 किलो के 8 विद्यार्थी और आ गए, तो क्या सबसे बढ़िया अप्रोच आपको इस क्वेश्चन के लिए एलिगेशन दिखाई दे रही है क्या। बाकी बेसिक से भी कर सकते हो, और इससे अपने पास यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.9 किलोग्राम बढ़ गया, तो 60.5 में 0.9 जोड़ोगे तो 61.4 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 3.6 आ गया, ये माइनस करोगे तो 0.9 अपने पास है ही, पॉइंट से पॉइंट हट गया, रेशियो 4:1 है। यहाँ पर विद्यार्थी जो नए आए थे वो 8 है, एक की वैल्यू 8 है, तो 4 का मान क्या 32 होगा क्या। टोटल पूछ रहा है तो 40, पहले वाला पूछ रहा है तो 32। क्या पूछा है, कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या बताइए, इनिशियली कितने थे, तो अपने पास इनिशियली तो 32 थे। बेस्ट अप्रोच जो होगी वो अपने पास एलिगेशन होगी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। तो एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन जो है इसको तो मैंने कैलकुलेट कर ही दिया पूरा। एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है क्वेश्चन नंबर 23 की आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, जरूर से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। मैं आपका शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक बार पढ़ाना शुरू करता हूं, लगातार पढ़ाते जाता हूं, ताकि किसी भी बच्चे का एग्जाम के पास में भाई बिना मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो। थैंक यू, टेक केयर।